नदी में तुगयानी आ गई। मलीर विलायत शाह मजार कुरंगी कॉजवे और कयूमाबाद से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला रोड। शहर में होने वाली बारिश का पानी भी भर गया। मलीर नदी में तुगयानी के बायस मलीर विलायत शाह मजार बलोच कॉलोनी से ब्रूक्स चौरंगी जाने वाला रोड और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाला कोरंगी कॉजवे रोड ज़ेरे आब आ गया। सर हर साल यही होता है, यहाँ पे कोई अमली इक़दामात की ज़रूरत है क्योंकि ये मेन शारा है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का, शहर का। पानी आ जाता है, हर दफ़ा जलील होते हैं। अब जैसे आवाम जलील हो रही है, पिछली दफ़ा मोटरसाइकिलें भी बह गई थी। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ट्रैफिक के लिए रोड को बंद कर दिया गया। पुलिस की मोबाइल भी तैनात। नदी की तरफ आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। गोदाम चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज से कयूमाबाद से आगे सारे रोड खुले हुए हैं। ये हमारा जो EBM काजवे है ये बंद किया हुआ है। ये तकरीबन 1 से 2 दिन पानी रहता है। ये 1 से 2 दिन पानी रहता है और जैसे ये खत्म हो जाएगा इस तरह डाइवर्शन खोल देंगे। मलीर कोट से मुर्तजा चौरंगी जाने वाले शहरी कायदाबाद का रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बलोच कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले शहरियों को जाम सादिक पुल का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की गई है और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले शहरी ब्रूक्स चौरंगी वाला रास्ता इख्तियार करें। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें और खुद को महफूज रखें। कैमरामैन काशिफ खान के साथ शाहजेब हुसैन। इस वक्त मलीर नदी पर तुगयानी की क्या सूरत हाल है, आवाम को क्या मुश्किलात हैं, बात करेंगे वहीं पर मौजूद नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी से। दानियाल बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? शहर में 2 रोज से बारिश का सिलसिला ताहम थम चुका है। अलबत्ता शहर के कई सड़कें हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ गई हैं। मलीर नदी के अंदर इस वक्त तुगयानी मौजूद है, जिसके सबब कोरंगी क्रॉसिंग और कोरंगी कॉजवे की जो सड़कें हैं उसके दोनों ट्रैक ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। और अगर हम बात करें कोरंगी कॉजवे सड़क की, तो पुलिस ने यहाँ पर नाकाबंदी कर रखी है, जिसके सबब लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया रहा है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जो ट्रैक हैं कोरंगी कॉजवे के वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हम कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू बात करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर कोरंगी कॉजवे के ऊपर ज़ेरे आब सड़क आ चुकी है, आपको किन मसाइल का जो है वो सामना है? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कोरंगी लांडी जो है वो बिल्कुल शहर से कट चुका है, जिसकी वजह से तमाम फ्लो जो है ना ट्रैफिक का वो जाम सादिक ब्रिज के ऊपर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम हुआ हुआ है और उसके अंदर एम्बुलेंस वगैरह भी फंसी हुई हैं। लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब ये कॉजवे के ऊपर जो है ये हर साल इसी तरीके से पानी आता है, जबकि पिछले साल इससे भी ज़्यादा पानी था। और जबकि महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी के अंदर वो पानी का रेला जो है वो गया भी है, उसके बावजूद यानी कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इधर लोगों को, आवाम को बजाय सहूलत देने के, बजाय उनको उनकी ज़िंदगी आसान करने के, मज़ीद परेशानी का वो हुआ हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कोरंगी लांडी जो है वो बिल्कुल शहर से कटा हुआ है। गवर्नमेंट से मौदबाना गुजारिश है कि इस मसले का हल जो है वो निकालें। यहाँ तो यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज बना के दें, क्योंकि जाम सादिक जो है वो भी एक्सपायर है, उस पर भी किसी भी टाइम पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक उस रोड जाम सादिक ब्रिज के ऊपर होती है, जितने हैवी ट्रैफिक चलती है, वो किसी भी टाइम पे कोई बहुत बड़ा हादसे का सबब बन सकता है। जी हाँ, शहरियों को जो है इस हवाले से कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग ज़ेरे आब आने के सबब इंतहाई मुश्किलात का जो है सामना है। शहरियों से हमने गुफ्तगू की, उनका यही कहना है कि हुकूमत यहाँ पर या तो कोई अल्टरनेट रास्ता ऐसे बनाए शहरियों के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो आसानी आ सके। यहाँ पर आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर पुलिस की नफरी, पुलिस एहलकार भी यहाँ मौजूद हैं कि जो मुसलसल शहरियों को इस ट्रैक पर आने से रोक रहे हैं। ताहम लोगों की तरफ से जो है वो बदएहतियाती दिखने में आ रही है। लोग अपने बच्चों के साथ, गाड़ियों के साथ जो है इस ज़ेरे आब सड़क के ऊपर आते हैं और दूसरे मुतबादिल रास्ते की तरफ जाते हैं, जो कि इंतहाई किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मेगा सिटी में बारिश ने एक बार फिर सड़कों को पानी पानी कर दिया। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी मरकजी शाहराहों और अंडरपासेस से निकासी आब का अमल मुकम्मल ना हो सका। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज। बारिश ने दोहराई पुरानी कहानी, सड़कों पर हो गया पानी ही पानी। बाराने रहमत बरसे कई घंटे गुजर गए, लेकिन नकासी आब का अमल मुकम्मल न हो सका। नाजमाबाद में मोहसिन भोपाली अंडरपास में पानी जमा होने से रोड बुरी तरह टूट फूट का शिकार है, लेकिन पानी नहीं निकाला जा सका। ये रोड बहुत खराब है, हम तो डेली गुजरते हैं, बहुत परेशान है इसकी वजह से।
बहुत मसला है, बाइक आए दिन स्लिप हो जाती है। भाईजान इसके बारे में कोई मुझसे खातिर खा इकदाम नहीं हो रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई सोचा जाए तो आवाम को बहुत मुश्किलात होती है। एयरपोर्ट से मुत्तसिल मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहरा लियाकत अली खान रोड भी तालाब का मंजर पेश कर रही है, जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। हर साल हो जाता है, ये कोई पहली दफा का मसला थोड़ी है। हर साल परेशान होते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। मैं जामिया कराची में डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल नगर स्टेट में पानी में आया हूँ कल। कराची में होने वाली बारिशें हर साल की तरह इस साल भी अपने नक्श छोड़े जा रही हैं, जो शहरियों के मसाइल में इजाफे का सबब बन रही हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। 2 दिन गुजर गए लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कयूमाबाद से अभी तक बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस शहरी अजियत का शिकार हैं। राना मालही की रिपोर्ट। से आ रहा था क्रॉसिंग से, गाड़ी भी नहीं मिला। इतना मसला होता है कि गाड़ी बार बार ख़राब हो जाती है। गरीब आदमी हम किधर जाएं? सही है, सवारी इतना पैसे देती नहीं है, सवारी को ले जाते हैं, रास्तों में इतना पानी है कि डबल पैसे लगाने पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए बारिश से पहले कोई खातिर ख्वाह इंतजाम करे ताकि बारिश के बाद शहरियों को अजियत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा राना माली, सिटी 21। शहर में बारिश का सिलसिला थम गया। बरसाती पानी की निकासी में ताखीर के सबब शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गरीबाबाद और ज़िया कॉलोनी में भी पानी जमा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन तालपुर। ज़िया कॉलोनी और गरीबाबाद की मरकजी शाहराहों पर गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। खुली कचरा कुंडी के बायस बरसाती पानी में गंदगी भी तैर रही है। अहले इलाका का कहना है कि एक जानिब बरसाती पानी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, तो दूसरी तरफ खुली कचरा कुंडी मोहल्ले में गंदगी, ताफुन और बदबू फैला रही है। कचरा कुंडी है, यहाँ पे कचरा कुंडी का कोई निज़ाम नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। यहाँ पे बराबर में स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल है, इसके बराबर में इतनी कचरा कुंडी है, बच्चों को किस तरह से भेजे? वैसे ही इतने हालत ख़राब है। अभी सामने भी इतने गड्ढे हैं, पता ही नहीं है कुछ कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं गड्ढा। अभी कल भी 2 लड़कियाँ गिर गई थी गड्ढे में। गाड़ी वाले की हालत देखो, गाड़ी वाले की हालत देखो, और गाड़ी की क्या हालत आती है देखो। और ये हर जगह का है, एक जगह का नहीं है, हर जगह का है ये। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लेकर इलाके में नकासी आप का सिलसिला बेहतर करें और खुली कचरा कुंडी को जल्द साफ कराया जाए। कैमरामैन फरहान और अहमद के साथ मोहसिन तालपुर, सिटी 21। उधर कोरंगी में घर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 3 खवातीन जख्मी हो गईं। तफसीलात के लिए सौलत जाफरी की रिपोर्ट। बगैर पिलर्स की तामीर घर वालों को महंगी पड़ गई। कोरंगी PNST कॉलोनी में मकान का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। वाक़े में घर में मौजूद 3 खवातीन जख्मी हो गईं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले मोहल्ला ने इमारत जमीन बोस होने के फौरी बाद इमदादी कामों में हिस्सा लिया। अचानक ही गिर गई, बारिशों की वजह से दीवारों में पानी डल डल के बस कमज़ोर हुई थी। और इधर इनका था, ये किचन था और बाथरूम वगैरह थे, और औरतें थी जो किचन में काम करती थी, वही बस मलबे के नीचे दब गई थी। उनको हम लोगों ने निकाल दिया फटाफट। बारिश की वजह से आया, इधर सारा पानी भरा हुआ था, पानी की वजह से ये कार्रवाई हुई है। पानी की जो बनी हुई थी ना बुनियाद, ये RCC की थी, इसके ऊपर फिर टाइल बीम डाली गई। टाइल बीम डालने की वजह से जो है ना वज़न पड़ा बारिश, और ज़्यादातर ये पेड़ की वजह से हुआ। मुतासिरा इमारत 4 साल कबल बनाई गई थी। इमारत को खाली करा दिया गया है। कैमरामैन मुताहिर के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान वापस ले लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से राब्ते के बाद फैसला मौखर किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर दूध की कीमतों का तयन करेंगे, ऐसा कहना है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का। आज DCFA पाकिस्तान की तरफ से जो दूध की कीमतों का ऐलान किया जाना था, जिस पर कमेटी मुत्तफिक हुई थी, इंतज़ामिया से राब्ते के बाद दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया। और यकीनन कमिश्नर कराची से राब्ते के बाद हमने सब ने फ़ैसला किया मुत्तफ़िक़ा तौर पे कि हमें कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर कराची सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की तामील करेंगे और 1 माह में जल्द अज जल्द दूध की कीमतों का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर नोटिफिकेशन करेंगे, ताकि डेयरी फार्मर्स में जो बेचैनी है या अवामुन्नास में दूध की कीमतों को लेकर जो बेचैनी है वो ख़त्म हो और हम सुख का सांस ले सकें। सिंध फूड अथॉरिटी ने भैंस कॉलोनी में कार्रवाई करके 6000 लीटर मिलावट शुदा दूध तल्फ कर दिया।
दूध फरोशों को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने बैंस कॉलोनी में शहर जाने वाली दूध की तमाम गाड़ियां रोककर दूध को चेक किया। हुकाम के मुताबिक 16,000 लीटर दूध की टेस्टिंग की, जिसके दौरान 6,000 मिलावटशुदा दूध पकड़ा गया। टेस्टिंग के दौरान यूरिया, फार्मूला और पानी की मिलावट भी पाई गई, जबकि कार्रवाई सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की खुसूसी हिदायत पर की गई। कराची में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। एक दिन में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.3% से कम होकर 9.7% हो गई। 24 घंटे में 412 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 8 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस की जारी चौथी लहर के दौरान शहर कायद में वबा के हवाले से बेहतरी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना केसेस की शरह 1% घटकर 9.7% तक आ गई। इस दौरान शहर में वबा के 412 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 8 मरीज जान से चले गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वायरस में मुब्तला 744 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 64 वेंटिलेटर पर हैं। हुकूमत सिंध के अहकाम के तहत शहर कायद में सेफ डे के तौर पर तमाम कारोबारी मराकज़, तजारती मराकज़ बंद रहे और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। शहर में सेफ डे के तौर पर जोड़िया बाजार, बॉल्टन मार्केट, मोहतनदास मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट समेत तमाम होलसेल मार्केट्स बंद रहीं, जिसके सबब तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। दूसरी जानिब हैदरी मार्केट, लियाकत मार्केट समेत शहर के तमाम मार्केट्स और मारूफ शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहे। डिस्ट्रिक्ट साउथ की इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लेते हुए मुतादिद रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर डिस्ट्रिक्ट साउथ इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए क्लॉक टावर रेस्टोरेंट, सज्जाद रेस्टोरेंट समेत मुतादिद होटल सील कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाइयाँ DC साउथ इरशाद सोढर की हिदायत पर की गईं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि छुट्टी के रोज़ कराची के शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। 2 रोज की बारिश ने दर्जा हरारत में भी कमी कर दी। तफसीलात के लिए देखिए रबिया खान की रिपोर्ट। समंदर की मौजों में कराची वालों की मौज मस्तियाँ। छुट्टी के रोज शहरी रहे बारिश के मुंतजिर, और जब बारिश ना हुई तो शहरियों ने साहिल पर पिकनिक का प्लान बना लिया। ख्वाहिशमंद है 2 दिन और बारिश हो जाए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। यहाँ पर 2 दिन तो बारिश हो गई, लेकिन और भी हो जाए, बंदे और एंजॉय कर लेंगे। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कहीं बच्चों ने लहरों को भरपूर एंजॉय किया। शहरी मजीद बारिश के भी हैं मुंतजिर, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में अब तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। कैमरा टीम के साथ रबिया खान, सिटी 21। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को गुलशन मेहरान की हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन अलॉट की गई, जिसका कब्जा 39 साल गुजरने के बाद भी नहीं मिल सका। मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन तालपुर। हाथों में बैनर लिए, आंखों में अपने घर की तामीर का ख्वाब लिए ये हैं सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना, जिनको 1982 में सरकार की तरफ से गुलशन मेहरान में ज़मीन तो अलाट की गई, लेकिन 39 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद कब्जा न मिल सका। मुतासरीन का कहना था कि उनकी एक नस्ल दुनिया से रुखसत हो चुकी, जबकि दूसरी जवान हो गई, मगर प्लाट अब तक नहीं मिला। कब्जा ख़त्म कराया जाए, हमें हमारे प्लॉट का कब्जा दिया जाए ताकि हम बना सकें, हमारे बच्चे सुकून से रह सकें वहाँ पे। मैं सिटी 21 न्यूज़ और 24 न्यूज़ का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे पास इतनी दूर से चल कर आए और हमारी बातें सुनी, और हमारा ये पैगाम जो है वो मीडिया के ज़रिए से जो अरबाब इक़्तिदार है उन तक पहुँचेगा। अब यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है और हमें बताया जा रहा है कि आपके ड्यूज़ जो थे वो तो बेकार हो गए, आपकी सारी 40 साल की जो एफर्ट्स है वो सारी बेकार हो गई। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सोसाइटी की तरफ से लेज़शुदा ज़मीन का NOC भी नहीं मिला, जबकि पिछले 40 साल से उनको सिर्फ परेशान किया जा रहा है। मुतासरीन ने गुज़िश्ता 40 साल की महरूमियों को मद्देनज़र रखते हुए एक्शन कमेटी तश्कील दे दी है ताकि मामला हल किया जा सके। हुकाम को भी चाहिए कि मामले का नोटिस लेते हुए सरकारी मुलाजमीन की इस परेशानी को दूर करे। कैमरामैन अहमद जाफरी के साथ मोहसिन तालपुर, सिटी 21। जमात इस्लामी ने वाटर बोर्ड के खिलाफ 8 सितंबर को शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हालिया बारिश के बाद की सूरत हाल कराची ट्रांसफॉर्म पैकेज की नाकामी है। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए बनाई गई सड़कें बारिश के पानी में बह गई।
अब शहर में करप्शन का नया बाजार गर्म होगा। तफसीलात के लिए इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बारिश ने वफाक और सूबाई हुकूमतों के दावे का पोल खोल दिया है। शहर कायद को 1100 अरब देने के ऐलान को 2 सितंबर को पहली बरसी हो गई है। पिछले साल उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया था, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। तो 2 सितंबर को अभी 2 दिन पहले पहली बरसी हो गई है उसकी, इसलिए कि वो कैसी विलादत थी कि पैदा होते ही मर गई। मजीद कहा कि मुर्तज़ा वहाब से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन उनके पीछे असल निज़ाम वडेरा शाही है। हाफिज नईम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को शामिल करने के फैसले को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। निचली सतह पर करप्शन का धंधा बढ़ाएंगे और ताकत के जरिए से और मशीनों को सामने ला खड़ा करके करोड़ों और अरबों रुपए कराची के अवाम से, जो वैसे ही पिसे हुए अवाम है, उनसे बटोरेंगे। किसी सूरत काबिल कबूल ये बात नहीं है। ये कराची के लोगों के ऊपर एक और मुसीबत नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। अगर करना है तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त शहर में और बड़े बासर लोगों के हैं। पहले आप उनसे आगाज़ कीजिए, फिर हमें पता चलेगा कि आपको कानून कितना अच्छा आता है। हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी जनरल सेक्रेटरी कराची मुनीम जफर, साबिक अपोजिशन लीडर सिटी कौंसिल जुनेद मुकाती, नायब अमीर बरजेस अहमद, मुस्लिम परवेज, उसामा रजी और सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद अस्करी भी मौजूद थे। कैमरामैन इकबाल के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़िला सब डिवीज़न की सतह पर कमेटियाँ कायम की गई हैं। ज़िलाई कमेटी डिप्टी कमिश्नर, सब डिवीज़न कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर के मातहत काम करेगी। कमेटियों का मकसद शिकायत का बरवक्त अजाला और मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म मुरतब करना है। ज़िलाई कमेटी में इलाका SSP, SBCA डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स शामिल होंगे। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज़ हैंगटोंग 77 को निकालने की हतमी कोशिश 7 सितंबर को की जाएगी। DG पोर्ट्स एंड शिपिंग ने CMAX कंपनी को ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज़ हैंगटोंग 77 को गहरे समंदर में धकेलने की चौथी कोशिश मंगल 7 सितंबर को की जाएगी। जहाज़ को निकालने के लिए CMAX कंपनी ने हतमी प्लान मुरतब कर लिया है, जिसके तहत 6 सितंबर के रोज़ क्रेन बार्ज को जहाज़ के करीब पहुंचाया जाएगा और बार्ज को वायर्स के ज़रिए जहाज़ से मुंसलिक करने की कोशिश की जाएगी। इस बार कामयाबी की उम्मीद की जा रही। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद किया गया है। इनका एक एक लफ्ज़ प्यार में, मोहब्बत में, पैशन में डूबा हुआ है। यू वुड हार्डली फाइंड अ कंट्री, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको इसके बराबर का अदब मिलेगा मुल्क से मोहब्बत का। क्योंकि ये लोग जिनके कलम से, जिनके गलों से ये नगमे निकले, इन्होंने उन 10 लाख शहीदों का लहू अपने सामने देखा था, जो पाकिस्तान के बनाने में अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान पहुंचे बगैर अपने रब हकीकी से जा मिले। और सिर्फ यही नहीं, 1948 पहली जंग, बावजूद इसके कि हमारे पास वसाइल नहीं थे, हथियार नहीं थे। आपको पता है, शायद आप में से जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हों, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिसाब किताब में जिस तरह से प्लानिंग थी जंग लड़ने की, तमाम के तमाम मेजर हथियार, तमाम डिपूज उस तरफ थे जो इंडिया है आज। उसके बावजूद हमारे अवाम की जफाकशी की वजह से, उनकी जान फरोशी की वजह से, चाहे वो कश्मीर के अवाम थे, चाहे फ़ौजी थे, चाहे वो हमारे पठान भाई थे जो कबायली इलाकों से आए थे, वो पहली जंग भी हमने कुछ ना कुछ उसमें हासिल किया। कश्मीर वहाँ तक हासिल किया जो आज आज़ाद कश्मीर है, बगैर किसी वसाइल के। दूसरी जंग 1964 रन ऑफ कच्छ, जनवरी 1965 तक आई। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिब्यूनल के फैसले के बावजूद इंडिया ने हमला किया, रन ऑफ कच्छ लेना चाहा, हमने नहीं लेने दिया, अपने इलाके से उनको मार के भगाया। 1965 अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े दुश्मन के इतने बड़े हमले के बावजूद, इन दी आफ्टर मैथ अगर कुछ था तो हमारे पास था, उनके पास नहीं था। 1971 हमारा बाजू हमसे कट के जुदा हुआ।
एक ऐसी दहशतगर्दाना मुहिम के नतीजे में जो आज तक इंडिया डिनाई करता रहा है। पिछले 2 साल पहले मोदी साहब ने फिर खुद कहा कि हम तो बड़े प्राउडली उसको याद करते हैं और उसका हिस्सा थे। वो हम पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि पाकिस्तान बड़े सग़ीर पाक हिंद में टेररिज्म लाने वाला मुल्क है। हालांकि ये 1969 से शुरू होने वाली तहरीक मुक्ति बहानी टेररिज्म का पहला हवाला थी इस तमाम खित्ते के अंदर। डीजी रेंजर्स सिंध तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जमात इस्लामी के तहत यौम दिफा पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी ज़िला शर्की सैयद शाहिद ने की। रैली गुलशन जमाल से होती हुई गुलिस्तान जौहर पर इख्तिताम पजीर हुई। इसी हवाले से मजीद भी तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जुनैद, बताएगा अहवाल। बिल्कुल, यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से जमात इस्लामी के तहत जो है वो रैली का इनेकाद किया जा रहा है। गुलशन जमात से रैली का आगाज़ किया गया है जो कि गुलिस्तान जौहर पर इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची के ज़िला शर्की के सदर जो है सैयद मोहम्मद हाशमी जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो रैली में शिरकत कर रही है। गुलशन जमात से इसका वकालत तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। सैयद मोहम्मद हाशमी ने हमारे हवाले से बात, उनका कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड और यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से जो है ये रैली का इनेकाद किया गया है। 12 सितंबर के दिन जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है और इसमें जो है वह जमात इस्लामी ही फतह याब होगी। इसके साथ साथ कारकुनान की बड़ी तरह मौजूद है, काफ़ी जोशो खरोश देखने में आ रहा है और कारकुनान जो है वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। अब गुलशन जमाल से जो रैली आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए गुलिस्तान जौहर पर इस रैली का इख्तिताम होगा। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन साउथ के ज़ेर एहतमाम और सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से वुमेन साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। रेस में 30 से ज़ायद खवातीन साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। क्लब रोड से शुरू होने वाली रेस का इफ्तिताह कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने किया। रेस में 30 से ज्यादा खवातीन साइकिलिस्ट शरीक थीं। आर्मी ग्रुप की सुमेरा और तैयबा दूसरी और तीसरी पोजीशन पर रहीं, जबकि 21 मिनट में रेस मुकम्मल करने वाली हुमैरा गुलाम बलोच ने पहली पोजीशन हासिल की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कमिश्नर साहब कराची का और मैडम का, जिन्होंने पार्टिसिपेट करके इस इवेंट की इनॉग्रेशन में हमारी हौसला अफजाई की। जैसा कि सर ने भी फरमाया और हुकूमत सिंध का भी, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये विजन है कि विमेन पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये वो हुकूमत है जो विमेन लीडरशिप पे यकीन रखती है। साइकिल रेस ज़ैनब मार्केट तिब्बत सेंटर से होती हुई KMC ओल्ड बिल्डिंग पर खत्म हुई। तिब्बत सेंटर पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से साइकिलिस्ट को परेशानी का सामना रहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह तकरीब में न पहुंचे। सूबाई हुकूमत के वज़रा साइकिल रेस की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। शहर कायद के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में 154 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 84 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के 88 पोलिंग स्टेशन में से 18, जबकि कुरंगी कैंटोनमेंट के 18 में से 16 को हसास करार दिया गया है। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में 41 और मलीर कैंटोनमेंट में भी 9 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की मुहिम जोरों शोर से जारी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात के लिए हसन अब्बास की रिपोर्ट। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात सियासी जमातों ने मुहिम तेज कर दी। तहरीक इंसाफ ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड से रैली निकाली, जो CVU पहुंचकर खत्म हुई। भाई सब यहाँ मौजूद हैं, खैरियत से आप लोग अपने घर को जाएं, सब अपनी बहनों को गाड़ियों में बिठाएं और 12 तारीख नहीं भूलिएगा। असल दिन हमारा सुबह 6 बजे फजर पढ़ने के बाद शुरू होगा। उस दिन सोना नहीं है, उसके अगले दिन हम 4 साल सोएंगे। ये हमारे काउंसलर जागेंगे सारे के सारे। PTI रहनुमा समीर मीर शेख ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए 10 वार्ड में कामयाबी हासिल करने का दावा किया। जो हमारा मैनिफेस्टो है, खास तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारी जो CBC के 10 वार्ड्स हम जीतेंगे और बड़ी भारी तादाद से जीतेंगे। अगर आप हमारा मंशूर पढ़ें तो उसके अंदर हमने वो चीज़ें डाली हैं जिसमें हर मसले का, हर इंसान का मसाइल उसमें। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ के रिहायशी हैं, शुरू से यहाँ रहते हैं। वो जितना इन मसाइलों को समझते हैं कोई नहीं समझ सकता। रैली में रुकने कौमी असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी और रुकने सिंध असेंबली शहजाद कुरैशी ने भी शिरकत की। कैमरामैन हसनैन जाफरी और अजमल शाह के हमरा हसन अब्बास, सिटी 21। हरियाली हर आंख को भाती है और मौसमियाती तब्दीली के सबब मौजूदा वक्त की ज़रूरत भी है। जापानी आर्ट बॉन्साई के ज़रिए हम अपने शजरकारी के मशगले को महदूद जगह में भी पूरा कर सकते हैं। इसी हवाले से देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट।
बोनसाई का मतलब है बौने पौधे या पौधों को छोटा बनाना, यानी शाखों और जड़ों को मुसलसल तराश खराश करके इस कदर छोटा बनाना कि वो देखने में एक मुकम्मल दरख्त नजर आए लेकिन साइज में बिल्कुल छोटा हो। इस तरह किसी भी पौधे को बीज से या कलमी पौधे के जरिए बोनसाई तैयार किया जा सकता है। इसमें टहनियों, पत्तियों और जड़ों की कटाई छटाई के अलावा गमलों की तब्दीली एक मुकर्रर मुद्दत पर की जाती है। पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी के सदर इंजीनियर ख्वाजा मजहर ने बताया कि पिछले 4 दहाई से बोनसाई आर्ट इनका पसंदीदा मशगला है। बोनसाई का मतलब है ट्री इन अ शैलो कंटेनर। साल 2 साल के बाद रूट प्रूनिंग करके इसी कंटेनर में वापस आ जाता है। ये इसको मिनिएचर बनाना ही एक ये आर्ट फॉर्म है, रिकग्नाइज्ड आर्ट फॉर्म है और मैं कोई 40-45 साल से ये काम कर रहा हूँ एज अ हॉबी। जापानी हुकूमत ने पाकिस्तान में बोनसाई आर्ट को फ़रोग देने पर पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी को तारीफी असनाद से भी नवाजा है। जी, जैसा कि आपने जाना कि बोनसाई एक ऐसा आर्ट है जिसके लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। छोटे गमलों में बड़े अपने शौक़ की तकमील के लिए आप इसको अपना सकते हैं, जैसे कि ख्वाजा मदर साहब ने इसको अपनाया हुआ है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। नौजवानों की समाजी तंजीम टीम लांढी वाले के 2 साल मुकम्मल होने पर यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद की गई। 2 साल के दौरान तंजीम में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया, जबकि शील्ड्स भी तकसीम की गईं। लांढी के नौजवानों पर मुश्तमिल टीम लांढी वाले का यौम तासीस मनाया गया। तकरीब का मकसद समाजी कामों में मसरूफ टीम मेंबर्स को खिराज पेश करना था। हमारी टीम को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादा पब्लिक इवेंट तो रखा नहीं। छोटा सा हमारा इवेंट था कि टीम मेंबर्स हो, जो हमारे गेस्ट वगैरह हो, उनके लिए हमने ये छोटा सा इवेंट रखा था और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम आने वाले टाइम पर अपनी जो टीम के हवाले से एक बड़ा इवेंट भी रखेंगे, पब्लिक इवेंट भी रखेंगे। उर्दू अदब के लिए, उर्दू अदब की लांढी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो हम लोगों ने मुशायरे का प्रोग्राम किया था, तो मुशायरे वगैरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। टीम लांढी वाले के बानी उमैद सिद्दीकी का कहना है कि ये एक समाजी तंजीम है जो हर मुश्किल वक्त में लोगों की खिदमत में पेश है। टीम लांढी वाले ने इन 2 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, बहुत सारे फलाई काम किए और इंशाल्लाह ताला इसी काम को, इस नेक काम को इंशाल्लाह ताला इस तरह जारी और सारी रखेंगे। यौम तासीस की तकरीब में 2 साल के दौरान टीम मेंबर्स की काविशों को सराहा गया, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। ऑल पाकिस्तान रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए सिंध की टीमों का ऐलान कर दिया गया। चैंपियनशिप 16 सितंबर से कोयटा में खेली जाएगी। ऑल पाकिस्तान रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट के लिए सिंध की टीमों का ऐलान कर दिया गया। मर्दों की टीम अब्दुल्ला सिद्दीकी, हमजा खान, मोहम्मद तलहा समेत दीगर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी फरहान अली का कहना है कि मुंतखब खिलाड़ियों को तरबियती कैंप में प्रैक्टिस, मैनेजर और फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।